अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था होम्योस्टेसिस का चैप्टर। उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा है कि हमारी बॉडी कैसे डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स को हमारी बॉडी में मेंटेन करती है। ठीक है, उसमें हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में एक आती है चीज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी के वेस्ट होते हैं ना, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, हमारे पास आउट कर देता है, आउट ऑफ दी बॉडी हमारे पास इन एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकाल देता है। ठीक है, अभी जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इसमें सबसे पहले जो मेन रोल प्ले करता है वो किडनी है। किडनी हमारी बॉडी में यूरिन, यूरिक एसिड, यूरिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो जिन हमारे पास सॉल्ट्स की हमें नीड नहीं है, ठीक है, उन सबको क्या कर देता है, हमारे पास वेस्ट बाहर निकाल देता है, हमारी बॉडी से आउट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोगों ने ये जो किडनी है ना, किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि हमारी बॉडी में यूरिन कैसे बनता है और कैसे हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो किडनी है ना, हमारी दोनों साइड पे एब्डोमेन में हमारे पास किडनीज होती हैं। जी, तो हमारे पास जो किडनीज होती हैं, हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद होती हैं। एट द बैक मौजूद होती हैं। ठीक है, एब्डोमेन में होती हैं, एट द बैक हमारे पास 2 होती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो 2 किडनीज होती हैं, एक जो होती है वो लेफ़्ट होती है और एक जो होती है वो हमारे पास राइट होती है। ठीक है, और ये जो राइट होती है ना, ये थोड़ी सी हमारे पास नीचे वाली साइड पे होती है। इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर लिवर पड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा डाउन में चला जाता है। मैं आपको बना के भी अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। अभी आप इसी से समझ लें कि हमारे पास जो राइट किडनी होती है थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि उसके ऊपर लिवर मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास जो 2 किडनीज होती हैं, इनके पास हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ऐसा कोई रोल नहीं होता हमारे पास यूरिन बनाने में, लेकिन वैसे ही ये हमारे पास मौजूद होते हैं, किडनी के पास पड़े होते हैं, तो इस वजह से हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर में इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको किडनी बनाकर दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। ये जो 2 किडनीज होती है ना, बेसिकली हमारे पास एक राइट किडनी आ गई और एक हमारे पास लेफ़्ट किडनी आ गई। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो किडनीज होती है ना, इनका एक रोल तो बेसिकली यूरिन, हमारे पास यूरिन प्रोडक्शन में बनाना है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा रोल प्ले करता है ना, वो ये है हमारे पास ब्लड की प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है, इसके पास ब्लड आता है और उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। इसका प्रोसेस हम बाद में आगे डिटेल में इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास क्या आती है, एक हमारे पास आर्टरी आती है जो हमारे पास ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, इसको कहते हैं हमारे पास राइट रेनल आर्टरी। ठीक है, राइट से तो आपको पता चल जाएगा राइट साइड की है, और एक हमारे पास लेफ्ट साइड की आती है, ये लेफ्ट रेनल आर्टरी है। ठीक है, लेफ्ट रेनल आर्टरी। ठीक है, रेनल का जो वर्ड है ना, ये हमेशा किडनी के लिए यूज होगा, आपने ये बात याद रखनी है। दूसरा हमारे पास आती है वेन्स। ठीक है, रेनल आर्टरीज जो होती है ये हमारे पास क्या कर रही होती है, ब्लड किडनीज की तरफ लेकर आ रही होती है, लेकिन जो वेन्स होती है ना, ये हमारे पास ब्लड किडनी से लेकर जा रही होती है प्यूरिफाई करके। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड की 2 आर्टरीज होती है। एक आर्टरी एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है दोनों साइड पे। ठीक है, रेड कलर की जो होती है वो आर्टरी होती है। अभी मेरे पास मार्कर्स नहीं है वरना मैं आपको बना के दिखाती। रेड कलर की जो होती है वो आर्टरी होती है और ब्लू कलर की जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेन होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो किडनीज होती है ना, उसके ऊपर एक डिप्रेशन सा मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं हाइलस। इस हाइलस से हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर्स इंटर हो रहे होते हैं हमारी किडनी के अंदर। ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, ये हाइलस के थ्रू हमारी किडनीज में इंटर हो रही होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास किडनीज है, इनमें जितना भी यूरिन बन गया है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारे पास एट द एंड यूरिटर के थ्रू। ये 2 ट्यूब्स होती हैं, इनको हम कहते हैं यूरिटर, राइट एंड लेफ्ट यूरिटर। ठीक है, ये हमारे पास लेकर जा रही होती है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर हमारे पास जितना भी क्या कहते हैं यूरिन है, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये क्या करते हैं कि हमारे पास यूरिनरी ब्लेडर जो है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर की ओपनिंग बंद हो जाती है, हमारा यूरिन बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही ये रिलैक्स होता है, हमारा यूरिनरी ब्लेडर ओपन हो जाता है और हमारी यूरिन बाहर आ जाता है। बेसिकली ये कॉन्शियस होता है। ठीक है, छोटे बच्चों में अनकॉन्शियस होता है, लेकिन जो हम यंग होते हैं उनमें हमारे पास ये कॉन्शियसली हम स्फिंक्टर मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, और इस स्फिंक्टर मसल के थ्रू यूरिथ्रा मौजूद होता है। ये यूरिथ्रा जो होता है ये हमारे पास फाइनल ओपनिंग होती है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर इनकी, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम की, जिससे यूरिन बाहर चला जाता है। मेल में जो होती है छोटी होती है, लेकिन फीमेल्स में ये बड़ी होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो किडनीज है ना, हम लोगों ने पढ़ा है किडनीज के जो मेन फंक्शनल यूनिट जो होता है ना, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो है नेफ्रॉन। किडनीज का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन है।
और नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर जो है ना, या डिटेल काम है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल किडनीज़ की इंटरनल यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये पूरा यूरिनरी सिस्टम देखा है, इसका स्ट्रक्चर देखा है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ऐसी एक किडनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास हाइलस है, एक डिप्रेशन है, जहाँ से हमारे पास क्या हो रही है, आर्टरीज और वेन्स इंटर हो रही हैं, ठीक है। आर्टरीज ब्लड लेकर आ रही है, वेन ब्लड लेकर जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास रेड सा पोर्शन होता है, डार्क पोर्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ब्लड ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ब्लड और यूरिन मिक्स होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये डार्क पोर्शन होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल का जैसे मैंने आपको बताया किडनी के लिए वर्ड यूज होता है, तो कॉर्टेक्स आउटर साइड होती है, ठीक है। फिर ये जो इनर साइड होती है ना, इसको रीनल मेडुला कहती हैं, ठीक है, रीनल मेडुला। अभी जो रीनल मेडुला है ना, इसमें हमारे पास कॉनिकल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। कॉनिकल शेप्स के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ना, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ये रेडिश नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ब्लड सारा प्यूरिफाई होकर यहाँ पर यूरिन जमा होने लग जाता है, ठीक है। और ये जो सेंटर खाली सा पोर्शन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। हमारा जितना भी यूरिन है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इस ट्यूब के थ्रू, ये यूरेटर के थ्रू हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हमारे पास नीचे यूरेटर के थ्रू वो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा में चला जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। ये जो आउटर कैप्सूल होती है ना, ये किस चीज़ की बनी होती है, ये फाइब्रस कैप्सूल होती है, बेसिकली फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। फाइब्रस सर्फेसिस होते हैं इसके, फाइब्रस कैप्सूल ये हमारे पास बनी होती है। तो हमारे पास ओवरऑल सारा जो होता है, ये हमारे पास क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर है। ये पूरा अंदर नेफ्रॉन होता है, ठीक है। एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या कर लिया है, नेफ्रॉन्स का पूरा वो किडनीज का एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ठीक है। और ये जो पिरामिड्स होते हैं, ये 10 से 12 एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें यूरिनरी सिस्टम आता है, उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नेफ्रॉन्स का पढ़ लिया, ठीक है। नेफ्रॉन्स की इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं और उनका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी किडनीज के बारे में डिटेल है, इसको अच्छे से समझे, अच्छे से याद करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को समझा दूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।